बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आपकी हर जायज़ विशेस को पूरा करे। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मैं बड़े ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल को हम कैसे बना सकते हैं। ढाबा स्टाइल के दाल चावल बन रहे हैं आज, तो आप लोग ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इसके साथ में बना रही हूँ ज़बरदस्त सा टमाटर का भरता, जो कि दाल चावल को चार चांद लगा देता है और बहुत ही मज़ा आता है इसके साथ खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास बड़े भर के पानी डाल दिया था। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। एक मैंने टमाटर डाला था इसमें और एक मैंने प्याज डाल दी थी। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून था हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हमारे पास था गरम मसाला और हाफ़ टीस्पून था ये हमारे पास बेकिंग पाउडर। तो इन सबको मिक्स कर देंगे हम एक दफ़ा और कवर करके रख देते हैं हम इसके बॉयल आने तक। तो इसको मैंने कवर कर दिया है। इसमें बॉयल आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे दाल हमने यहाँ पर 3 किस्म की यूज़ करी है। मैंने यहाँ हाफ़ कप दाल ली थी चने की, हाफ़ कप मैंने ली थी मूंग की और हाफ़ कप ली थी मैंने मसूर की दाल। तो इन तीनों दालों को मैंने मिक्स कर लिया था और 15 मिनट के लिए इसको मैंने भिगो दिया था। अब मैंने इनका पानी निकाल दिया है और इस दाल को मैं इसमें डाल दूँगी और इसको एक दफ़ा मिक्स कर देंगे और कवर करके रख देंगे हम। तकरीबन दाल हमारी सॉफ़्ट हो जाए और इसमें बॉयल आ जाए 7 से 8 मिनट के लिए। अब दूसरी तरफ हम अपने चावल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया था, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है, 5 से 6 हमारे पास साबुत लाल मिर्चें थी वो डाल दी हैं, 8 से 10 दाने मेरे पास काले मिर्च के थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, 2 बादियान के फूल थे, 2 स्टिक मेरे पास दालचीनी की थी, 3 लौंग थी और एक बड़ी इलायची थी। अब इनको हम गरम मसाले को इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हल्का सा रोस्ट होने लगे तो हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अब मैं मिक्स कर दूँगी। अब पानी मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ मैंने पानी इसमें 2 बड़े गिलास यूज़ करे हैं क्योंकि चावल हमारे पास थे हाफ़ केजी। तो हाफ़ केजी में मैं 2 बड़े गिलास पानी के मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैं कवर करके रख देती हूँ बॉयल आने तक। देखिए बॉयल हमारा आ गया है। अब यहाँ हमने चावल लिए थे हाफ़ केजी, बासमती राइस थे मेरे पास, उसे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब वो मैंने उसका पानी निकाल कर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं यह चावल। इसको भी एक दफ़ा चलाकर हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। चावल हमारा कुक होने लगेगा 5 मिनट में, आधा पानी रह जाएगा तो फिर हम इसको दम दे देंगे। देखिए 5 मिनट बाद हमारे चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको दम लगा देंगे। स्लो फ्लेम पर हम चावल को यहाँ पर दम लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे अपना रोस्टेड टमाटर का भरता। कैसे बनता है? बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। हमने ले लिए थे 4 से 5 टमाटर, उसको मैंने ग्रिल कर लिया था। हाफ़ स्लाइस करके बीच में से दोनों साइड से मैं इसको ग्रिल कर लूँगी। अब किसी तवे पर, आप दूसरे पैन पर भी आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो ये टमाटर मेरे रोस्ट हो गए हैं। इसको अब मैं छिलके इसके निकाल लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार सा ये भरता बनता है और दाल चावल के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट लगता है। बनाने में भी बहुत आसान है लेकिन जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं इसके यहाँ पर सारे छिलके निकाल लेती हूँ। इसे पहले मैं थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं इसके छिलके उतार दूँगी और फिर हम इसका भरता बनाते हैं।
तो अब मैं ले लूँगी एक पैन। इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कलौंजी डाली थी। हाफ़ टी स्पून था मेरे पास मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास ज़ीरा। अब इसको अच्छे से हम ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। तो अब इसमें हम एक प्याज यूज़ करेंगे। एक प्याज मैंने ले लिया था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने चॉप कर लिया है। वो इसमें फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है, इसको ब्राउन कलर नहीं देना हमने। तो जो हमारे रोस्ट टमाटर थे उसे मैंने पील ऑफ कर उसको मैंने कट कर लिया था, तो वो अब इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल टमाटर को हमने पेस्ट नहीं बनाना, वो एक चटनी सी बन जाएगी। टमाटर थोड़े साबुत साबुत से रहें तो ये अच्छे लगेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और 2 से 3 मेरे पास हरी मिर्चें थी, उसको मैंने बारीक काट लिया था, वो इसमें डाल दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हाई फ्लेम पर इसको हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब 1 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस इसमें डाल दिया है। ये भरता हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं हरा धनिया ऊपर से डाल दूँगी और मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा भरता बनता है। अब हम दाल को अपनी देख लेते हैं। दाल भी हमारी तकरीबन पक चुकी है। सारी दाल हमारी गल गई हैं। इसमें जो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था उससे ये सारी दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मुझे इसमें अलग से कोई घोटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इस दाल को भी हम डिश आउट कर लेते हैं और इसका तड़का बनाते हैं। एक पैन ले लिया था मैंने, हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। उसमें 2 मेरे पास लहसुन के जवे थे, उनको चॉप कर लिया है मैंने, वो इसमें मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में। एक मेरे पास छोटा प्याज था, उसको स्लाइस कर लिया है, इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। अब मेरे पास थे 5 से 7 अदद मेरे पास थे लाल मिर्च साबुत, वो इसमें फ्राई कर दूंगी। थोड़े से मेरे पास कड़ी पत्ते थे, वो इसमें डाल दिए हैं और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है और हाफ़ टी स्पून ये हल्दी डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये हमारा अच्छा सा भरता का वो दाल का तड़का हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको दाल पे लगा देती हूँ। दाल मैंने डिश आउट कर ली थी। अब इसको मैं इस पर डाल देती हूँ। ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इस तरीके से दाल चावल आप लोग बनाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा। और साथ में टमाटर का भुर्ता तो इस डिश को 4 चाँद लगा देता है। अब चावल भी हमारे तकरीबन दम हो गए हैं, अच्छी तरह से बिल्कुल दम हो गए हैं। तो अब इसको भी मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।